डियर स्टूडेंट्स, आप हेलोजेन्स एंड हेलोजेनिक्स की अगली श्रृंखला में अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं हेलोजेन्स के बारे में। हेलोजेन्स की उत्पत्ति से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग अन्य सभी कार्बनिक यौगिकों का पितृ यौगिक क्यों मानते हैं, इसके बारे में हम इसके पहले वाले प्रकरण में अध्ययन कर चुके हैं। पुनः उसकी पुनरावृत्ति के तौर पर यहाँ पर सांकेतिक रूप में आपको लिखा दिख रहा है, हाइड्रोकार्बन से अन्य श्रेणियों के कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति होती है जब हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को निष्कासित किया जाता है। जब कोई भी न्यूक्लियोफिलिक समूह जैसे कि अल्कोहलिक समूह है या 17वें समूह में उपस्थित जितने भी हाइड्रोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, ये सभी न्यूक्लियोफिलिक समूह माने जाते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक समूह कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं से संयुक्त हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक H परमाणुओं को निष्कासित करके अन्य सभी श्रेणियों के कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति करते हैं, जिनमें से एक श्रेणी है हेलोएल्केन्स। यदि हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक H परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसी हाइड्रोजन समूह परिवार के तत्वों के परमाणु द्वारा किया जाता है तो हेलोएल्केन्स की प्राप्ति होती है। प्राप्त कार्बनिक यौगिकों को हेलोएल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स कहते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसी हाइड्रोजन परिवार के तत्व के परमाणु के द्वारा किया जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिकों को हेलोएल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स कहते हैं। इस प्रतीकात्मक स्पष्टीकरण को हम यहाँ पर लागू करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स इनसे अगर हम एक H परमाणु का निष्कासन करते हैं किसी X परमाणु के द्वारा, जहां पर X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई एक। 17वें समूह के तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको सामूहिक रूप से प्रतीकात्मक रूप से हम लोग X सिंबल प्रदान करते हैं। हाइड्रोकार्बन का सामान्य सिंबल है RH। इससे प्राप्त होने वाले यौगिक
आर एक एल्किल समूह है, सिंगल बॉन्ड एच। आर ये एक एल्किल समूह, सिंगल बॉन्ड एक्स। वास्तव में एल्किल समूह का सिंबल होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड H। CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड X। एल्केन श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणियों में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो सबसे प्रथम श्रेणी है एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी के सदस्यों से एक हाइड्रोजन निष्कासित होने पर प्राप्त होने वाले समूह को एल्किल समूह कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 है। CnH2n+2 and this is equal to CnH2n+2 alkane। एल्केन्स को हम लोग सामान्य तौर पर एल्किल समूह, सिंगल बॉन्ड H या प्रतीकात्मक रूप से R सिंगल बॉन्ड H प्रदर्शित किया जाता है। यहां हम देख रहे हैं कि यह हाइड्रोकार्बन हैं, इनसे एक हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन या एक H परमाणु का प्रतिस्थापन किसी एक हाइड्रोजन से करने पर प्राप्त यौगिक एल्किल समूह सिंगल बॉन्ड X या CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड X हाइलाइट समूह है। एल्किल समूह सिंगल बॉन्ड हाइलाइट समूह। इसीलिए सामूहिक तौर पर इस सामान्य सूत्र का पालन करने वाले सभी कार्बनिक यौगिक जो कि हाइड्रोकार्बन्स के व्युत्पन्न हैं, हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोजन व्युत्पन्न हैं, इनको सामूहिक तौर पे एल्किल हाइलाइट एल्किल हाइलाइट या हैलो एल्केन हैलो एल्केन। तो यहां पर आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन्स में से एक H या एक से अधिक H परमाणुओं का प्रतिस्थापन एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा करने पर प्राप्त कार्बनिक यौगिकों को सामूहिक तौर पर हम लोग एल्किल हाइलाइट या हैलो एल्केन कहते हैं। स्पष्टीकरण के आधार पर अब हम कह सकते हैं कि हैलो एल्केन्स क्या है। हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
हैलोजन व्युत्पन्नों को हैलो कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका प्रथम कार्बनिक यौगिक मेथेन CH4 C single bond H single bond H single bond H single bond H। यहां पर हम देखते हैं कि ये कार्बन आंशिक रूप से ऋणावेशित कार्बन है और यह हाइड्रोजन आंशिक रूप से धनावेशित हाइड्रोजन है। जब इस हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन परिवार से कराया जाता है HCl पार्शियल माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज। वास्तव में HCl भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बनने वाला जो सहसंयोजी बंध है, ये वास्तविक शुद्ध सहसंयोजी बंध ना होकर के आंशिक रूप से ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होता है, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता से बहुत अधिक है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन प्रथम समूह में स्थित है और क्लोरीन 97वें समूह में स्थित है। इसकी वजह से क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक है और इसमें साझे का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो शेयर पैरा इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के नाभिक की ओर अधिक शिफ्ट हो जाता है, विस्थापित हो जाता है और इस कारण से क्लोरीन में आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन में आंशिक ऋणावेश की उपस्थिति हो जाती है। ये क्लोरीन आयन न्यूक्लियोफिलिक है। यह न्यूक्लियोफिलिक समूह इस बंध पर आक्रमण करता है और यह बंध विच्छेदन हो जाता है। इस बंध के विच्छेदित होने के बाद क्लोरीन इस हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देता है। हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। क्लोरीन के एक परमाणु मेथेन के एक परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देता है। विस्थापित होने के बाद जो प्राप्त होता है ये आपका मेथेन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न और मेथेन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न होने के कारण इसको हम लोग मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन की संज्ञा देते हैं।
स्पष्ट है। मेथेन को हम पुनः प्रतीकात्मक रूप से, अगर हम इसको CH3 सिंगल बॉन्ड H लिखें, ये एल्किल समूह आपका हो गया मेथिल ग्रुप और हाइड्रोजन परमाणु। मेथिल समूह हाइड्रोजन परमाणु से संयुक्त होकर के मेथेन देता है। तो मेथेन को हम पुनः बंध वियोजन के तौर पर इस एल्किल हाइड्रोजन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन है आपका, हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु संयुक्त होता है और हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। प्राप्त होने वाला यौगिक हाइड्रोएल्केन। एल्किल है। मेथिल ग्रुप या क्लोरोमेथिल। मेथेन से आपको क्लोरोमेथेन प्राप्त होता है जो ये हाइड्रोएल्केन है।